फ्रेंड यहाँ पे मैं एक और वो प्रोग्राम बनाऊँगा। वो प्रोग्राम कौन सा कि मैंने पिछली वीडियो में प्रोग्राम बनाया सी आउट को यूज़ करके ट्रांसवर्सिंग का प्रोग्राम बनाया, सिंपल ट्रांसवर्सिंग का प्रोग्राम बनाया। इस वीडियो में भी मैं ट्रांसवर्सिंग का ही प्रोग्राम बनाऊंगा, लेकिन मैं सी इन को यूज़ करूंगा। अब वो कैसे यूज़ करना है कि मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो है प्रोग्राम के रन टाइम पे डेटा एलिमेंट्स एरे के स्टोर कराए और एरे के लेंथ भी प्रोग्राम के रन टाइम पे बताए कि एरे का साइज़ कितना रखना है। ये यूज़र खुद बताए प्रोग्राम के रन टाइम पे। एरे के साइज़ की वैल्यू प्रोग्राम के रन टाइम पे यूज़र खुद पुट करे और एरे के एलिमेंट्स भी यूज़र प्रोग्राम के रन टाइम पे खुद पुट करे। और उसके बाद हम क्या करें, फिर यूज़र को जो यूज़र ने एलिमेंट्स पुट की हैं वो उसके सामने ले आएँ। तो ये 3 स्टेप हमने करने हैं। और अगर हम ट्रांसवर्सिंग का प्रोग्राम सी इन को यूज़ करके बनाना चाहते हैं तो हमें ये 3 स्टेप करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम चाहते हैं कि यूज़र प्रोग्राम के रन टाइम पे एरे के लेंथ के बारे में इंटर करे कि एरे की लेंथ कितनी होनी चाहिए। दूसरा स्टेप कि यूज़र जो है वो प्रोग्राम के रन टाइम पर एरे के एलिमेंट्स इंटर करे, एरे के एलिमेंट्स लिखे, इंटर करे, एरे के एलिमेंट्स पुट करे। तीसरा स्टेप ये है कि हम यूज़र को, जो यूज़र ने प्रोग्राम के रन टाइम पे एरे के एलिमेंट्स पुट किए थे, हम वो यूज़र को दिखा दें। किसके साथ दिखा दें? उस इंडेक्सेस के नंबर के साथ दिखा दें जिन इंडेक्सेस में वो एलिमेंट्स स्टोर्ड हुए जो यूज़र ने प्रोग्राम के रन टाइम पर पुट किए थे। तो ये किस तरह होगा? सबसे पहले तो मैं जैसे कि सी लैंग्वेज में आप C++ में आप जो है लाइब्रेरी लिखते हो #include ग्रेटर देन लेस देन साइन ओपन IO स्ट्रीम। और यहाँ पे फिर फ्रेंड यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे फ्रेंड मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखूँगा यूजिंग नेम स्पेस std और यहाँ पे फिर सेमीकोलन डाल के यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट मैन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और यहाँ पे फिर मैं कर्ली ब्रेसिस ओपन एंड क्लोज कर दूँगा। और ये तो आपको पता है, जो मैंने काम किया अभी तक इसके बारे में तो आपको मालूम है। अब मैंने क्या करना है, मैं उसी तरह एरे को लूँगा, एक एरे ले लेता हूँ, एक एरे जिसका साइज़ मैं यहाँ नहीं लिखूँगा क्योंकि मैं सी इन को यूज़ करके ट्रांसवर्सिंग का प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो जब आप एरे को सी इन करके यूज़ करके आप ले रहे हो एरे को, तो फिर आप उसमें एरे का साइज़ नहीं लिखोगे क्योंकि हमने एरे का साइज़ तो यूज़र से पूछना है। प्रोग्राम के रन टाइम पे यूज़र से पूछना है कि कितना आप एरे का साइज़ रखना चाहते हो। तो हम यहाँ एरे का साइज़ नहीं रखेंगे। हाँ, यहाँ हम ये नहीं है कि कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसा नंबर लिखेंगे ताकि हमारा एरे की मेमोरी कंज्यूम हो जाए, एरे की मेमोरी फिक्स हो जाए। यानी कि हम वो नंबर लिखेंगे वहाँ से आगे यूज़र साइज़ नहीं ले सकता। एक साइज़ को लिमिट करने के लिए, एरे के साइज़ को लिमिट करने के लिए यहाँ हम एक नंबर रख देते हैं 30। मैंने यहाँ नंबर लिख दिया 30। अब यूज़र अगर एरे का साइज़ 10 पुट करेगा तब भी ठीक रहेगा, 20 पुट करेगा तब भी ठीक रहेगा, 30 पुट करेगा तब भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर यूज़र ने एरे का साइज़ 31 पुट किया या 31 से ज़्यादा पुट किया तो क्या होगा कि वो एरे का साइज वो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ एरे के साइज़ को फिक्स कर दिया कि 30 से ज़्यादा आप एरे के साइज़ को एरे का साइज़ नहीं ले सकते। ठीक है ना? तो फिक्स करना ज़रूरी था। अगर हम फिक्स नहीं करते, कोई वैल्यू इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते, तो फिर हमारा क्या होता कि एरे जो है इनफाइनाइट चलता रहता, रुकता ही नहीं। ठीक है ना? तो एरे के एलिमेंट्स, तो वो एरे के जो हम लूप यूज़ करते हैं, अगर हम इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर नहीं लिखते और फिर हम एरे के लूप यूज़ करते और फिर लूप यूज़ करके हम जब प्रोग्राम को रन कराते तो एरे चलता ही रहता, रुकता ही नहीं। ठीक है?
तो इसलिए हमने यहाँ एक फ़िक्स नंबर साइज़ एरे को दे दिया। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं सेमी कॉलम डालूँगा, और सेमी कॉलम डालने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैंने क्या करना है कि सेमी कॉलम नहीं डालता बल्कि मैं कॉमा डाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने और भी डिक्लेरेशन करानी है। अब मैंने लूप चलाना है तो लूप के लिए भी वेरिएबल ले लेता हूँ आई, जिसको मैं 0 के इक्वल कर देता हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं एक वेरिएबल लूँगा एन को एन वेरिएबल लिया, उसको डिक्लेयर किया। एन वेरिएबल क्यों लिया है मैंने, क्योंकि जो यूज़र जो है प्रोग्राम के रन टाइम पे जो साइज़ देगा एरे का वो एन वेरिएबल में स्टोर होगा, तो इसलिए एन वेरिएबल को यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये 3 वेरिएबल मैं डिक्लेयर करने थे, एक एरे के लिए जो कि ए है, दूसरा लूप के लिए जो कि आई है, तीसरा उसके लिए जो यूज़र प्रोग्राम के रन टाइम पे एरे का साइज़ पुट करेगा वो साइज़ उस वेरिएबल में स्टोर होगा जो तीसरा हमने लिया है जो कि एन है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, और नीचे आने के बाद यहाँ पर मैंने क्या करना है कि यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूँ। एक स्टेटमेंट में क्या प्रिंट कराता हूँ फ्रेंड, मैं लिखता हूँ सी आउट डबल लेस देन साइन और फिर डबल इज इक्वल टू का साइन, और यहाँ फ्रेंड यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि इंटर द यूज़र को एक मैसेज देता हूँ कि यूज़र क्या करे, इंटर करे, इंटर द साइज ऑफ एरे, साइज, इंटर द वैल्यू ऑफ द साइज of array which should be less than 30, which should be less than or equal to 30, which should be less than or equal to 30। तो ये फ्रेंड यहाँ पे मैंने एक मैसेज दे दिया कि यूज़र को कि वो वैल्यू पुट करे एरे के साइज़ की जो या तो लेस देन हो 30 से या तो 30 के इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट यूज़र को दे दी। अब नीचे मैं क्या करूँगा, मैं जो है जो मैंने वेरिएबल लिया है जिसमें जो यूज़र एरे का साइज़ प्रोग्राम के रन टाइम पे पुट करेगा वो उस वेरिएबल में स्टोर्ड होगा, वो वेरिएबल मैंने एन लिया है। तो यहाँ पे मैं सी इन यूज़ करता हूँ कि मैंने यूज़र से एरे का साइज़ लेना है, इसलिए सी इन यूज़ करता हूँ। और डबल, आपको पता है डबल ग्रेटर देन ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं सी इन में। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं उस वेरिएबल का नाम लिख दूँगा जिसमें वो एरे का साइज़ स्टोर्ड होगा जो यूज़र प्रोग्राम के रन टाइम में देगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ सेमी कॉलम डालता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या करना है, अब यूज़र ने तो प्रोग्राम के रन टाइम पे एरे का साइज़ दे दिया। अब एरे के साइज़ देने के बाद मैं यूज़र से एक यूज़र को एक और मैसेज पास करता हूँ, और वो मैसेज कुछ ये होगा कि मैं यूज़र को कहता हूँ कि आप क्या करो, इंटर करो, आप इंटर करो एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स ऑफ एरे, इंटर द एलिमेंट्स, ठीक है, इंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। मैं यूज़र को मैसेज देता हूँ कि आप एलिमेंट्स इंटर करो एरे के, यानी कि डेटा इंटर करो, जो वो डेटा या वो एलिमेंट्स इंटर करो जिसको आपने विज़िट करना है, एक्सेस करना है बाद में। तो इसलिए मैंने यूज़र को ये मैसेज दे दिया। अब यहाँ पे मैं सेमीकोलन डालता हूँ और नीचे आके फ्रेंड अब मैं फॉर लूप चलाऊँगा, क्योंकि मैं यूज़र जो है जितना एरे का साइज़ देगा उतने ही वो एलिमेंट्स जो है प्रोग्राम के रन टाइम पे इनपुट करेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप को यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि यूज़र जो है वो एक एरे का साइज़ अगर यूज़र जो है वो 5 देता है, प्रोग्राम के रन टाइम पे 5 एरे का साइज़ इनपुट करता है, तो फिर यूज़र क्या करेगा, अगर 5 साइज़ इनपुट करेगा तो यूज़र 5 वैल्यूज़ उस एरे में स्टोर कराएगा। तो 5 वैल्यूज़ स्टोर कराने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, लूप। अगर एक वैल्यू स्टोर करानी होती तो लूप मैं नहीं यूज़ करता, लेकिन 5 वैल्यूज़ स्टोर करानी है इसलिए मुझे लूप यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लूप यूज़ किया और स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज कर दी।
उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा कि मैंने लूप के लिए वेरिएबल लिया है वो लिखूँगा और उसको इनिशियलाइज़ कराऊँगा। इनिशियल पहले भी करा चुका हूँ, अब भी कराऊँगा, क्योंकि लूप में आपको कराना पड़ता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे सेमीकोलम आता है, सेमीकोलम वाले कॉमा नहीं आता बल्कि सेमीकोलम आता है। सेमीकोलम आने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखूँगा और वो कंडीशन जो है वो उससे लेस देन होगी जो यूज़र एरे का साइज़ देगा प्रोग्राम के रन टाइम पे। जो यूज़र एरे की साइज़ की वैल्यू प्रोग्राम के रन टाइम पे इनपुट कराएगा उस वैल्यू से ये आई जो है ये लेस देन होगा, क्योंकि आई किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ़ इंडेक्सेस को। तो इसलिए मैं, क्योंकि और नंबर ऑफ़ इंडेक्सेस ज़ीरो से शुरू होते हैं, इसलिए तो अब मुझे नहीं पता कि यूज़र कौन सा साइज़ पुट करेगा प्रोग्राम के रन टाइम पे एरे का, कौन सा साइज़ इनपुट करेगा। मुझे नहीं पता कि यूज़र कौन सा एरे का साइज़ इनपुट करेगा प्रोग्राम के रन टाइम पे, वो वैल्यू कौन सी होगी। तो फिर मैं क्या करूँगा कि वो वैल्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जो वो वैल्यू होगी वो किस वेरिएबल में स्टोर्ड होगी। वो किस वेरिएबल में स्टोर्ड होगी, वो n वेरिएबल में स्टोर्ड होगी, जो कि मैंने वेरिएबल लिया है n। तो इसलिए मैं अब i लेस देन n करूँगा। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने i लेस देन n कर दिया। i लेस देन n करने के बाद क्योंकि मुझे पता है कि n में वो वैल्यू स्टोर्ड होनी है, एरे के साइज़ की वो वैल्यू स्टोर्ड होनी है जो यूज़र ने प्रोग्राम के रन टाइम पे हमें देनी है, इसलिए मैंने i लेस देन n कर दिया। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं दोबारा सेमीकोलन डाल के और i के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लेता हूँ। और इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर लेता हूँ। और इसके बाद फ्रेंड मैंने क्या करता है कि यहाँ पे मैं दोबारा सी इन को यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने यूज़र से एलिमेंट्स इनपुट कराने हैं एरे के, तो इसलिए सी इन यूज़ करके डबल ग्रेटर देन साइन लगा लेता हूँ। और इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको पता है जब आपको एलिमेंट्स पुट कराने हो यूज़र से प्रोग्राम के रन टाइम पे, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, किसको कॉल करते हो, आप एरे के वेरिएबल को कॉल करते हो और लास्ट ब्रैकेट्स को ओपन करते हो, और लास्ट ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करके आप उस लास्ट ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल को लिख देते हो जो आपने लूप के लिए लिया है और जो एरे के इंडेक्सेस के नंबर को बता रहा है, वो क्या है, आई है। तो वही है एरे के इंडेक्सेस, एरे के नंबर ऑफ़ इंडेक्सेस वही वेरिएबल बताता है हमेशा जो आप लूप के लिए लेते हो, यानी कि आई हमने यहाँ लिया तो ये आई बता रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे मैं सेमीकोलन डाल लेता हूँ। और फ्रेंड इसके बाद मैंने क्या करना है, मैं दोबारा इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं एक और लूप चलाता हूँ, ट्रांसवर्सिंग एक और लूप चलाता हूँ, ताकि क्या हो कि यूज़र को मैं वो तमाम एलिमेंट्स दिखा सकूँ जो यूज़र ने पुट किए हैं प्रोग्राम के रन टाइम पे, जो प्रोग्राम के रन टाइम पे हमने यूज़र से इनपुट के फॉर्म में इनपुट के तौर पे लिए हैं, वो एलिमेंट्स यूज़र को मैं विज़िट करा सकूँ या उन एलिमेंट्स तक यूज़र एक्सेस कर सके। तो उसके लिए फ्रेंड सिंपल आपको दोबारा लूप चलाना पड़ेगा, और लूप चलाने में आप जो वेरिएबल यूज़ करोगे वो आई ही यूज़ करोगे, जे नहीं यूज़ करोगे, कोई और वेरिएबल आप नहीं यूज़ करोगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आप कोई और वेरिएबल नहीं यूज़ करोगे, आई ही यूज़ करोगे, क्योंकि आपने आई इंडेक्स है, क्योंकि आपने जो आई इंडेक्स है, आई है जो नंबर ऑफ़ इंडेक्सेस को शो कर रहा है, और जो पहले लूप का वेरिएबल है वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए दूसरा लूप भी। तो उसके लिए हमने वही वेरिएबल आई यूज़ किया जो हमने लूप 1 में आई यूज़ किया था, वही वेरिएबल यूज़ किया जो हमने लूप 1 में यूज़ किया था, जो आई था। और याद रखना कि आप अगर 2 फॉर लूप प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हो और उन 2 फॉर लूप को आपस में आप रिलेट करना चाहते हो, एक तो हम नेस्टेड फॉर लूप से कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप ऐसे ही रिलेट करना चाहते हो तो आप क्या करो, आप उन दोनों फॉर लूप में सेम वेरिएबल यूज़ करो, उन दोनों फॉर लूप के लिए सेम वेरिएबल लो। जहाँ जैसे कि मैंने यहाँ दोनों फॉर लूप के लिए आई वेरिएबल लिया, कि मैं दोनों फॉर लूप के दरमियान रिलेशन कायम करना चाहता हूँ। दोबारा यही सेम होगा, आई इज इक्वल टू 0, फिर सेमीकोलन डालूंगा और फिर आई जो है फ्रेंड लेस देन हो जाएगा n के, क्योंकि हमें नहीं पता कि यूज़र ने कौन सी वैल्यू, कौन सा साइज़ देना है एरे का प्रोग्राम के रन टाइम पे, कौन सा साइज़ यूज़र इनपुट करेगा हमें नहीं पता, लेकिन वो जो साइज़ जिस वेरिएबल में स्टोर्ड होगा वो हमें पता है और वो n है, इसलिए हमने i को n के लेस देन ले लिया। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करता हूँ i प्लस प्लस। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर देता हूँ। और उसके बाद फ्रेंड मैंने यहाँ पे सी आउट को यूज़ करूँगा, और सी आउट को यूज़ करके वो सेम काम होगा जो मैंने पिछली वीडियो में किया था, और वो ये काम है, ये स्टेटमेंट जो कि
मैंने पिछली वीडियो में इस स्टेटमेंट के बारे में बताया था। अब मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता, तो वो स्टेटमेंट मैं यहाँ जो है वो स्टेटमेंट पेस्ट कर दूंगा। वहाँ से मैंने कॉपी की, पिछली वीडियो में जो मैंने प्रोग्राम बनाया था उस प्रोग्राम में ये स्टेटमेंट मौजूद थी, तो उस प्रोग्राम से मैंने ये स्टेटमेंट कॉपी की और इस प्रोग्राम में मैंने पेश कर दी। तो देखिए फ्रेंड, अब ये कंप्लीट प्रोग्राम बन गया हमारा किसका, ट्रांसवर्सिंग का, सी इन को यूज़ करते हुए। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ। तो फ्रेंड, जब मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया तो वो कहता है कि आपके एरे के साइज़ जो है, इंटर द वैल्यू ऑफ द साइज ऑफ एरे विच शुड बी लेस देन 30। ठीक है, एरे के वैल्यू, एरे का साइज़ इंटर करो, एरे की साइज़ की वैल्यू, यानी कि एरे की लेंथ या एरे का साइज़ जो कि इंटर करो वैल्यू एरे के साइज़ की या एरे की लेंथ की जो कि 30 से लेस देन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ 5 पुट कर देता हूँ। 5 पुट करने के बाद फ्रेंड मुझे फिर एक और ये मैसेज देता है कि आप एरे के एलिमेंट्स इंटर करो। तो साइज़ अगर मैंने 5 रखा तो 5 एलिमेंट्स आएंगे। मैंने पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5 रखा। अब फ्रेंड यहाँ पे देखें इसने फिर क्या किया, इसने हमें विज़िट करा दिए वो तमाम एलिमेंट्स जो यूज़र ने पुट किए थे 1 2 3 4 5, और उनके इंडेक्सिंग नंबर ही बता दिए कि किन इंडेक्सिंग नंबर पे वो है। जैसा कि यहाँ देखें फ्रेंड, यहाँ पे जो 0 इंडेक्स नंबर है उस पर 1 स्टोर्ड है, इसी तरह जो 1 इंडेक्स नंबर है उस पर 2 स्टोर्ड है, इसी तरह जो 2 इंडेक्स नंबर है उसमें 3 स्टोर्ड है। तो ये इस तरह फ्रेंड देखें हमने ट्रांसवर्सिंग का प्रोग्राम बना दिया। किसको यूज़ करते हुए फ्रेंड, हमने सी इन को यूज़ करते हुए। तो आज के लिए इतना ही।